बर्रसगीर की आज़ादी के लिए अगर कुर्बानियों की कोई तारीख है तो वो सिर्फ आपके अकाबिर व असलाफ की है। इस जद्दोजहद आज़ादी में कोई दूसरा आपका सहीम नहीं है। फिर जिनका सिलसिला नसब 200-300 सालों से बर्रसगीर की आज़ादी उसकी सियासत से वाबस्ता हो, यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में भी आज आप ही को एक मुमताज मकाम हासिल है और उम्मत का भी और इस कौम का भी आप पर हक बनता है कि आप ममलकत और उसके निजाम के हवाले से कौम की रहनुमाई करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसकी रहनुमाई करें। क्योंकि सियासत अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी के बगैर है तो फिर वो एक कारोबार तो हो सकता है, माली मनफियातों का एक खेल तो हो सकता है, लेकिन वो मुआशरे को, कौम को एक निजाम मुहैया नहीं कर सकता। और आपसे ज्यादा इसको कौन बेहतर जानता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं और पाकिस्तान खुसूसी तौर पर उन तब्दीलियों की जद में है और आलमी कशमकश का आमाजगाह है। 200 साल पहले आलमी मईशत पर बालादस्ती एशिया की थी, लेकिन एशिया के हुक्मरानों और बर्रसगीर के हुक्मरानों की कमजोरी के बाद, खिलाफत उस्मानिया की कमजोरी के बाद यूरोप ने आकर हमें कॉलोनी बना लिया। हमारे दौलत और सरमाए पर काबिज हो गया और हमारे असासों को लूट कर ले गया। अब मईशत पर उनका कब्जा है। मईशत पर उनका कब्जा हो गया है। हम उनके सामने हाथ फैलाते हैं, कुछ हमें भी। लेकिन नाइन 11 के बाद सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद दुनिया में एक नई तहरीक पैदा हुई। एशियाई ममालिक में नई तहरीक पैदा हुई और वो जो दुनिया में एक कसीरुल महवरी सियासत थी, वो एक महवरियत में तब्दील हो गई थी। पूरी दुनिया की सियासत एक अमेरिका के गिर्द घूम रही थी, मद्दे मुकाबिल नहीं रहा था। लेकिन आज सूरत हाल फिर तब्दील हो रही है।
दोबारा हम कसीरुल महवरियत की तरफ जा रहे हैं और गालिबन आने वाले मुस्तकबिल में चीन एशिया की माशी मैदान